सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। मुझे पता है आप एम्स बीएससी नर्सिंग की जो तैयारी है वो ताबड़तोड़ कर रहे हैं और अब आप लोगों को लग रहा है कि भैया तैयारी बहुत हम जोरों शोरों से कर रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ भी रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन हमें डर लगता है एग्जाम देने के लिए। और मैंने बहुत सारे गर्ल्स का कमेंट पढ़ा कि भैया हमने आज तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे लेकिन ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे, उसका डर है, साथ में नेगेटिव मार्किंग का डर है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जिनसे कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों का मैं डाउट बता देता हूं कि कितना पढ़ना है आप लोगों को ताकि सिलेक्शन एक बारी में ही हो जाए, बार बार आप लोगों को जो है वो एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप लोगों का डाउट है कि भैया कितना पढ़ना है हमें, इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है हमें, इसके अलावा कैसे पढ़ना है हमें, इसके अलावा कहां से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, इसके अलावा एग्जाम टाइम पर हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कि कितना पढ़ें, है ना। आप लोगों को यह लगता है कि भैया हम बहुत ज्यादा पढ़ें या फिर हम मीडियम लेवल का पढ़ें या फिर हम बहुत ही लो लेवल का पढ़ें। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा एम्स बीएससी नर्सिंग की जो एग्जाम लगती है वो एक लेवल पे आके लगती है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा तैयारी करेंगे, मतलब आप नीट के लेवल की तैयारी करेंगे तो भी आप लोगों का काम नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल बहुत ही लो लेवल की तैयारी करेंगे तो भी आपका नहीं होगा। मतलब मीडियम टाइप की आप लोगों को क्या करनी है, तैयारी करनी है। अगर आप बहुत ही हाई लेवल की तैयारी कर रहे होते तो हो सकता है आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता, बट अब आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मतलब आपकी तैयारी जो है वो है मीडियम लेवल की, मतलब एम्स लेवल की तैयारी आप लोग जो है वो कर रहे हैं। अब बहुत सारी गर्ल्स जो हैं उनको नहीं पता कि एम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते हैं। सारी चीजें डे बाय डे हम जो है आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। मैं खुद एक बीएससी नर्सिंग किया हुआ हूं, है ना, तो मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला है कि कितना पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कितना आप लोगों को पढ़ना है। तो एक चीज सबसे पहले आप लोगों के पास में होनी चाहिए, क्या, हर एक चैप्टर के 40 से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के पास में होने चाहिए। अब चाहे आप लोगों के पास में बुक्स है, चाहे आप लोगों के पास में पीडीएफ है, चाहे आप लोगों के पास में कहीं पर से है या नहीं है ना। तो मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहली बात तो 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं पर सब्जेक्ट पर चैप्टर के। जैसे एम्स के अंदर मान लेते हैं कि आप लोगों का 11th-12th का सिलेबस आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, साथ में जीके आती है। तो मैंने क्या किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीके सभी के लिए 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे एक चैप्टर है फिजिक्स का एक चैप्टर है 11th का, तो इस 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है इसके 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में फिजिक्स का जो दूसरा 11th का चैप्टर है उसके, यानी 11th के जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं सभी के 40 इंपोर्टेंट, फिर 12th के फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है उसके 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरीके से केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हैं। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना 9828306559। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको लेने हैं पर सब्जेक्ट के पर चैप्टर के 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आप यहां से ले सकते हैं। तो पहली चीज तो आप लोगों के पास में इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए। इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ये होगा कि आप लोगों के पास में पूरे चैप्टर का सार रहेगा। सार का मतलब ये, पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो यहां पर आप लोगों के पास में रहेंगे। हो सकता है चैप्टर में से कई चीजें आप लोगों को समझ में ना आई हो, तो आप लोग जो है इन 40 क्वेश्चन को याद कर लोगे ना, तो इनसे बाहर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लिए हैं 40 जो आप लोगों की एग्जाम में आने लायक है, तो आप यहां से ले सकते हैं। अब दूसरी बात, कितना पढ़ें, तो आप लोगों को ना ही तो आप लोगों को जो है वो नीट के लेवल का पढ़ना है और ना ही आप लोगों को बहुत ही लो लेवल का पढ़ना है। मतलब तैयारी अभी आप लोगों की जो भी चल रही है बराबर चलने दें। और मतलब ये है कि डेली आप लोगों को रेगुलर अगर आप कहीं से क्लास ले रहे हैं तो क्लास जरूर ज्वाइन करें, बट ये जो मैं 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं पर सब्जेक्ट पर चैप्टर के, ये जरूर लें और इनमें से डेली अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जिनको भी लेने हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकता है। दूसरी चीज, क्या क्या पढ़े, क्या क्या पढ़ेगा, मतलब आप लोगों का जो सिलेबस है वो है 11th और 12th की एनसीईआरटी। अब भैया हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें
या फिर हम जो है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है। और अगर आपको इसका सिलेबस लेना है, एम्स बीएससी नर्सिंग का न्यू सिलेबस आपको लेना है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं साइंस क्लब दौसा। आप हमें जो है वो क्या कर सकते हैं, उसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, वहां मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा ऐप की, तो वहां से आप लोग जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर साइंस क्लब दौसा आप ऐप डालो, वहां आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को 11th-12th का जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आगे है कि आगे डाउट है आप लोगों का कि पढ़े कैसे, है ना, पढ़े कैसे। तो सबसे पहले अगर आप कहीं से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चैप्टर को पूरे का एक बार पढ़ें, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपके पास में नहीं है तो मैंने फिर आप लोगों को बताया, जो मैं 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो आप लोग जो है थ्योरी आप लोगों की एग्जाम में नहीं आने वाली है, आप लोगों की एग्जाम में थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आएगी, आएंगे क्या, एमसीक्यू, क्या आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतरीन आप लोग जो है अपनी तैयारी को लेकर जाओगे, यानी उतनी ही बेहतरीन आप लोगों की तैयारी होती जाएगी। ठीक है, तो एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और एक बार देखो, एक बार थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके अलावा फिर बार बार थ्योरी नहीं पढ़नी आप लोगों को, उसके अलावा बार बार आप लोगों को उस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं वो सभी एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा देखो 40 एमसीक्यू तो मैं दे ही रहा हूं इंपोर्टेंट, इसके अलावा अगर आप ये कहोगे कि भैया हमें इस चैप्टर के पूरे 100 क्वेश्चन चाहिए एमसीक्यू जो कि इंपोर्टेंट हो, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना। ठीक है, चलो जी, आगे है कि कहां से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। अब मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप सूटेबल हैं ऑनलाइन पढ़ने से तो आप ऑनलाइन पढ़ें, अगर आपको लगता है कि मुझे ऑनलाइन में कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं ऑफलाइन पढ़ूंगी, तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे वैसा आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। लास्ट जो हमारा डाउट है कि भैया एग्जाम के टाइम पर क्या करें, तो एग्जाम के टाइम पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है एग्जाम के टाइम पर, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। थ्योरी अगर आपको पढ़नी है अभी आप पढ़ लो, एग्जाम के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू एमसीक्यू आप लोगों के चलने वाले हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप लोगों के चलने वाले हैं। ठीक है, तो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, मैंने बता दिया है आप लोगों को क्या करना है, फिर बता रहा हूं, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें और ले सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, थ्योरी एक बार पढ़ लो, उसके बाद में एमसीक्यू ही एमसीक्यू आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओगे। ठीक है, बाकी एम से रिलेटेड अगर आपका और कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं, नेक्स्ट वीडियो होगी आपके डाउट के ऊपर। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें।